नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार से काफी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और इंडियन इक्विटी पूरी मार्केट के लिए तो नहीं है, इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए नहीं, केवल इंडियन एक सेक्टर के लिए है, लाइक आईटी सेक्टर के लिए। मैंने आप सभी के साथ कल एक वीडियो शेयर करी थी, अगर आपको याद हो, कि कल के सेशन में आईटी स्टॉक्स में हो सकता है बड़ा एक्शन। अब हमारे बाजार तो बंद है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बाजार में तो अभी नहीं होगा, हमारे बाजार में कल होगा। लेकिन क्या है वो खबर, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि गाइडेंस, मतलब राह दिखाने वाली बात है, वो वाला सीन हुआ है। आज के सेशन में अमेरिका की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आने थे, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि आगे पीछे होके जो स्टॉक है वो अपने रिजल्ट्स, अपनी परफॉर्मेंस पे ही रिएक्ट करता है। बाकी ये रोज दिन में 10 बार उठा पटक, वो तो एक ट्रेडर की वजह से होता है। यहाँ पे खरीदने वाले ज्यादा हो गए तो स्टॉक का प्राइस ऊपर, बेचने वाला ज्यादा हो गया तो स्टॉक का प्राइस नीचे, वो तो एक ट्रेड है। लेकिन जो आप लोग देख सकते हैं, जो एक इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो लोग खरीदते क्या देख के, उस कंपनी की परफॉर्मेंस देख के। तो परफॉर्मेंस वाइज वो कब दिखते हैं आपको? हर 3 महीने बाद जब रिजल्ट्स आते हैं। तो आज के सेशन में एसेंचर के रिजल्ट्स आ चुके हैं Q4 के। अब कल के सेशन में आज के सेशन में तो अमेरिका के बाजार में इंपैक्ट पड़ रहा है उस स्टॉक का, लेकिन कल के सेशन में इंडियन इक्विटी मार्केट में आईटी स्टॉक्स पे आपको स्पेशली फोकस करना है। कौन कौन से आईटी स्टॉक्स पे फोकस करना है? मेनली तो इन्फोसिस, क्योंकि वहां की सबसे बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स ज्यादातर मैक्सिमम जो इंपैक्ट करते हैं वो इन्फोसिस। अगर मान लीजिए एसेंचर ने अपना गाइडेंस बढ़ाई है तो इन्फोसिस ऊपर दिखेगा कल आपको। एसेंचर ने गाइडेंस घटा दी या कुछ दिक्कत है तो इन्फोसिस भी नीचे दिखेगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे विप्रो और टीसीएस। बाकी जब कॉग्जिनेंट के आते हैं तो एचसीएल टेक, विप्रो और ये टेक महिंद्रा, इन पे रिएक्ट पड़ता है। बट अभी एसेंचर क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एसेंचर के रिजल्ट्स बताऊंगा, फिर एसेंचर का शेयर का प्राइस बताऊंगा कैसा ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्फोसिस और टीसीएस में कल के सेशन में कैसा रह सकता है एक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे देखते रहें, बने रहें वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, एसेंचर रिपोर्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग Q4 एंड फुल ईयर फिस्कल 2022 रिजल्ट्स। ये अलग अलग वेबसाइट्स ना, अलग अलग साइट ने यार अलग अलग तरीके से दिखाती है रिजल्ट। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग, बाकी काफी जगह इकोनॉमिक टाइम वगैरह पे लिखता हूँ कि फोरकास्ट घटा दिया, तो ये सब दिख रहा है, तो इसको आप हटा दीजिए, टैगलाइन मत पढ़िए, रिजल्ट्स पे आते हैं डायरेक्ट। फॉर द Q4, अमेरिका में ये Q4 चल रहा है, तो फॉर द Q4 रेवेन्यू इंक्रीजेस 15% इन यूएस डॉलर एंड 22.4% इन लोकल करेंसी टू 15.4 billion. Operating profit margin expand 10 basis points to 14.7 basis point. Earning per share increases 18% to $2.60. तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा दिख रहा है। अब और बात करूं, फॉर फुल फिस्कल ईयर रेवेन्यू आर $61.6 billion, a record increase of 22% in US dollars and 26% in local currency। तो देख सकते हैं आप, अभी भी जो इतनी सब कुछ होने के बाद भी रिकॉर्ड लेवल से तेजी बढ़ रही है। तो एसेंचर ऑलमोस्ट हमेशा ज्यादातर अच्छे ही रिजल्ट्स पेश करता है, वही आप सभी को देखने को मिल रहा है। फॉर फिस्कल 2023 यानी अगली साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है वो देखिए। एसेंचर एक्सपेक्ट्स रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 8% to 11%, यानी 8 से 11% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है इनका। सॉरी गाइस। इन लोकल करेंसी एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 11.09 to 11.41, ये अर्निंग पर शेयर का इनका गाइडेंस है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी अर्निंग पर शेयर क्या है, 10.71 डॉलर का अर्निंग पर शेयर है, जो कि इंक्रीज हुआ है 17%। लास्ट ईयर जो था लगभग आपका 9.16% था, और 10.71 से बढ़ाकर अगली साल के लिए 11.09 to 11.41% का इन्होंने गाइडेंस में बताया है। तो ये आपके लिए ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है क्या एक्सपेक्टेशन अगली साल के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके लिए मेन चीजें। अब मैं आपको बताऊं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा ही आया है, अच्छा ही आई है रिजल्ट। यानी एक्सपेक्टेशन अगर 2 करोड़ की थी तो 3 करोड़ ही आया है। 2 करोड़, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बट ये एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2.2 करोड़ आ गया, कम नहीं आया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आया जो भी रिजल्ट है। तो आप रिजल्ट्स को अच्छा ही कंसीडर करें। अब एसेंचर का प्राइस देखें
तो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, ज्यादा मूव नहीं दे रहा है क्योंकि अमेरिका के बाजार अभी लगभग 200 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। अभी तो हालांकि रिकवर हो गए, 120 पॉइंट्स डाउन है। ओवरऑल रिजल्ट्स मुझे ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब चलते हैं अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्फोसिस और टीसीएस की तरफ। तो दोस्तों मैं आप क्लियरली बता दूं, इस रिजल्ट का इंपैक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो आप ये कह सकते हैं ठीक ठाक है रिजल्ट, ज्यादा इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। बाकी हमारे खुद के इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं 13 अक्टूबर को, तो बस देखते हैं कैसे आते हैं। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।